Good morning everyone. Today we will discuss about structure of Golgi body, Golgi काय की संरचना। कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिन्हें गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस कहा जाता है। इसे इटालियन साइंटिस्ट थे, तंत्रिका वैज्ञानिक थे वो, कॉमिलो गोल्जी ने खोजा था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम गोल्जी बॉडीज रखा गया। इनकी आकृति चपटी होती है तथा ये एक के बाद एक समानांतर रूप में स्थिर रहते हैं। गोल्जी बॉडी का निर्माण कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी, कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स जिन्हें कि पुटिका कहा जाता है और कुछ बड़े बड़े वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं से मिलके होता है। ये कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह व परिवहन में सहायता करते हैं, अर्थात इनका मुख्य कार्य सिक्रीशन है और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट है। इनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होता है। बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजक से या डाई से अभिरंजित किया था और इसे इसीलिए बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। अगर हम इसकी संरचना देखें, ये इस डायग्राम में अगर हम गोल्जी काय की संरचना देखें, ये पिंक कलर में गोल्जी काय दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है। इसकी संरचना में मुख्यतः 3 घटक दिखाई देते हैं। ये अगर हम 11 नंबर पे देखें, ये सिस्टर्नी दिखाई दे रही है, नलिकाएं, और ये छोटे छोटे जो गोलाकार संरचनाएं हैं 7 नंबर पे, परिवहन पुटिका। तो मुख्यतः 3 संरचनाएं हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं तथा पुटिकाएं। सिस्टर्नी ये झिल्लीदार घुमावदार चपटी संरचना होती हैं और एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहती हैं। ये ऐसे लगता है जैसे रिबन को फोल्ड किया हो। सामान्यतः इनकी संख्या 6 से 8 होती है। अगर हम इसके संरचनात्मक घटकों को देखें तो सिस्टर्नी के निम्न भाग होते हैं। जो इसका प्रारंभिक भाग है, 9 नंबर पे सिस भाग दिखाई दे रहा है, जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका के सामने वाले भाग में स्थित होता है, जहाँ से कि प्रोटीन प्रवेश करेगा, जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका में बनता है। तो इसका सिस भाग, आंतरिक भाग एंडोगोल्जी कहलाता है, बीच वाला भाग मीडियल गोल्जी कहलाता है, जिसे मध्य गोल्जी कहते हैं, और सबसे बाहरी भाग जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है उसे ट्रांस भाग कहा जाता है। ये 10 नंबर पे ट्रांस भाग दिखाई दे रहा है, जहाँ से कि परिवहन पुटिकाएं बाहर निकलेंगी प्रोटीन को लेकर। दूसरी इनमें संरचना होती है नलिकाएं, टिब्यूल्स। ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ये सभी संरचनाएं नलिकाकार हैं और ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और ये सिस्टर्नी के किनारों पे बनती हैं। तो ये सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तीसरी इनकी जो प्रमुख संरचना है वो है वेसिकल्स या पुटिकाएं। इसमें ये गोलाकार दिखाई गई हैं इस डायग्राम में, लेकिन ये एक थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, छोटी होती हैं, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इनका निर्माण नलिकाओं से होता है और ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे अंतर्वर्ती पुटिकाएं, जिन्हें ट्रांजिशनल वेसिकल्स भी कहा जाता है। गोल्जी काय अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ मिलकर काम करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से अंतःप्रद्रवी जालिका पे राइबोसोम, 5 नंबर पे राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर पे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है और अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से जुड़ी रहती है। केंद्रक छिद्र दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, 4 नंबर पे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है। 6 नंबर पे मैक्रोमोलिक्यूल या बड़े अणु दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे और ये फिर यहाँ से निकल के गोल्जी काय में प्रवेश करेंगे। 7वां परिवहन पुटिका दिखाई दे रही है, जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, जो कि प्रोटीन को लेके गोल्जी काय के सिस भाग तक पहुँचाएगी और वहाँ से प्रोटीन
गोल्जी काय में प्रवेश करेगा। जब अंतःप्रद्रव्य जालिका में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो यह परिवहन पुट्टिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है। ये प्रोटीन से भरे रहते हैं। ये पुट्टिका या थैली कोशिका द्रव्य के माध्यम से गोल्जी तंत्र में प्रवेश करती है और गोल्जी तंत्र इसको अवशोषित कर लेता है। प्रवेश सिस भाग से करती हैं। इसके बाद जो अन्य पुट्टिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं स्त्रावी पुट्टिकाएं या स्क्रिटरी वेसिकल्स। गोल्जी उपकरण में परिवहन पुट्टिकाओं के अवशोषित होने के बाद स्त्रावी पुट्टिकाएं बनाई जाती हैं। अब जो स्त्रावी पुट्टिकाएं हैं वो गोल्जी बॉडी बनाएगी, जिनको कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन इस प्रकार से गोल्जी काय के माध्यम से पहुंचता है, जहां से ये पुट्टिकाएं कोशिका झिल्ली तक जाती हैं और पुट्टिका या थैली में उपस्थित अणुओं को कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रोसेस को अगर हम ये इसमें देखें तो ये जो छोटी छोटी थैली नुमा संरचनाएं हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। गोल्जी काय परिवहन पुट्टिका, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और ये बाहर निकल रही है कोशिका से, जिसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। जब ये कोशिका में प्रवेश करती हैं ये पुट्टिकाएं तो इनको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इस डायग्राम में अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई दे रही है, कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है, लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं और गोल्जी काय दिखाई दे रही है। गोल्जी काय की संरचना में प्रमुख दो भाग हैं, सिस भाग और ट्रांस भाग, जिनका कि अत्यंत महत्व है कोशिकीय पदार्थों के परिवहन में। गोल्जी काय केंद्र की ओर जो भाग होता है वो सिस भाग कहलाता है। इसको फॉर्मिंग फेस या निर्माण भाग भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली की ओर जो भाग होता है वो ट्रांस भाग कहलाता है और इसे मैच्योरिंग फेस या परिपक्व भाग भी कहते हैं। अगर हम इसके कार्य देखें तो इसके प्रमुख कार्य हैं सिक्रीशन, स्त्राव करना या स्त्रावण। गोल्जी तंत्र अपने सिस भाग के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज द्वारा संशोधित किया जाता है, जिससे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलाइजेशन होता है। अर्थात प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ेंगे, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना है। यहाँ पे लाइसोसोम दिखाई दे रहे हैं। लाइसोसोम गोल्जी काय के परिपक्व भाग द्वारा निर्मित होते हैं और इनमें एसिड फॉस्फेट पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रोटीन की सॉर्टिंग करना, यहाँ पे गोल्जी काय में प्रोटीन सॉर्ट होता है। सभी स्त्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गोल्जी काय में ले जाया जाता है, फिर गोल्जी काय इनको अपने गंतव्य स्थानों जैसे लाइसोसोम्स, प्लाज्मा झिल्ली तक भेजता है। इसके अलावा जटिल पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण भी गोल्जी काय में होता है। इसके अलावा ये जो शुक्राणुओं का एक्रोसोम भाग है वो भी गोल्जी काय में बनता है। ये गोल्जी काय के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा मुख्य कार्य जो गोल्जी काय का वो है प्रोटीन यातायात, प्रोटीन ट्रैफिसिंग। गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुट्टिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है। दो प्रोसेस हैं दिख रहे हैं इस डायग्राम में, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसलिए इसको कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, कोशिका का मध्यवर्ती मनुष्य या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जनरली जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल, और हु इज़ द मिडल मैन ऑफ द सेल, और हु इज़ द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये गोल्जी काय के प्रमुख नाम हैं और इसे गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। गोल्जी काय के चारों ओर कोशिका द्रव्य के विभिन्न कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहते हैं और इस क्षेत्र को जोन ऑफ एक्सक्लूजन या बहिष्करण का क्षेत्र भी कहा जाता है। यदि हम एक और, ये 3D डायग्राम है गोल्जी काय का,
इसमें स्टूडेंट्स विभिन्न ऑर्गेनल्स का स्वयं नाम लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हरे रंग का गोल्जी अपैरेटस दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, जो कि बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम द्वारा बनने वाले प्रोटीन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, वेसिकल्स दिखाई दे रही हैं इसमें येलो कलर की, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा पुटिकाओं में पहुंचती हैं। ये पुटिकाएँ गोल्जी काय के सिस भाग से प्रवेश करके गोल्जी काय में पहुंचती हैं। वहाँ पे प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ग्लाइकोलाइजेशन होता है, मीन्स प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ते हैं और वो स्पेसिफिक प्रोटीन फिर ट्रांस भाग से निकलकर जीव द्रव्य में पहुंचते हैं और वहाँ से वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू।